रेस्पिरेशन भी है, ठीक है। लो भाई मेरा डाउट ले लीजिए क्योंकि पेपर है तो फिर डाउट की वजह से पेपर खराब, उससे बढ़िया फिर डाउट बना। ठीक है, इसका डाउट है, तुम्हारा क्या डाउट है? अरे कोई बात नहीं, वो भी कर लो, अपने को भरोसा रखो, सुनियो ना बस। कुछ तो केस बेस हम कुछ एमसीक्यू होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखिए भैया फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। पहले तो ये बताओ कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट? 4 होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। कौन डिवाइड करता है? सेप्टम, मस्कुलर ऑर्गन जो कि डिवाइड करता है ना। कौन सा समझाया, वही वाला समझाया कि बॉक्स वाला समझाया? वो तो बहुत डिफिकल्ट फिगर है इसका, बॉक्स वाला आसान है, वो नहीं आएगा मेरे को भी। स्टार्ट कैसे होता है? हाँ, आर्टरीज वेन्स पे ध्यान दो, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये हो गया लंग्स। चाहो तो मैं ये पान का पत्ता वाला बना दूंगा, ये आसान है। सर डायग्राम मत बनाओ, बस मेरे को समझा दो कि कहाँ से ब्लड स्टार्ट होता है और फिर कैसे अब इसमें बना दो। सर्कुलेशन। लंग्स से खून आता है साफ, साफ की तरह खून आता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लेके आती है। ये एक्सेप्शन है ना, क्योंकि वेन कैरी करती है डीएफरेंट ब्लड, लेकिन इस केस में पल्मोनरी कैरी करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्व खुलेगा और वॉल्व खुल के ब्लड जाएगा नीचे। अच्छा, ये वाला क्या एट्रियम है वेंट्रिकल्स है? ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल बड़ा होता है एट्रियम से कैपेसिटी वाइज। इसके बाद यहाँ से ये बॉडी बनाते थे यहाँ पे, फिर राइट वेंट्रिकल से साफ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी को, और ये लेके जाएगा आर्टरीज। और कौन सी? मेन आर्टरी, मेन आर्टरी, इसीलिए अरोटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अरोटा। कंसंट्रेशन करो, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। अगर इसको पॉइंट्स में लिखना हो तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू ह्यूमन हार्ट, मतलब लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी वाया या बाय अरोटा बाय। हाँ, यही डबल सर्कुलेशन है, यही फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट है। तो आर्टरी से पहले तो वेंट्रिकल में जाएगा ना। हाँ वो भी तो एक पॉइंट है। हाँ, वो लिखेंगे, बीच में लिख सकते हैं। फिर बॉडी से जाएगा आपका राइट एट्रियम में। ये कैसा ब्लड होगा? CO2 ब्लड होगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसको कौन लेके जाएगा? वेना कावा, यानी कि वेना कावा मतलब आपकी वेन, मेन वेन लेके जाएगी। फिर यहाँ से वॉल्व खुलेगा, ब्लड जाएगा नीचे की तरफ। ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, ये बीच का भी पॉइंट लिख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे कर सकते हो। ये फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, ये स्टेप थर्ड, ये स्टेप फोर्थ, ये स्टेप 5, और फिफ्थ से फिर से जाएगा लंग्स में, सिक्स्थ स्टेप। इसको लेके जाएगा कौन? पल्मोनरी आर्टरीज। ये भी CO2 ब्लड होगा। इसमें क्या है कि 2 बार अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर की तरफ देखें तो लंग्स से हार्ट, हार्ट टू लंग्स, एक सर्कुलेशन ये होगा। लंग्स से हार्ट, हार्ट टू लंग्स, और एक सर्कुलेशन होगा हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। तो ब्लड 2 बार हार्ट से जा रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन। ऊपर वाले क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाले को सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाई डबल सर्कुलेशन, तुमने लिखा भी है। बॉडी का टेंपरेचर कांस्टेंट और एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है मैप। हाँ, तो व्हाई डबल सर्कुलेशन? तो जो वार्म ब्लड एलिमेंट है उसको अपना टेंपरेचर मेंटेन करना होता है ना। बाहर टेंपरेचर कितना? 59, बट तुम्हारे बॉडी टेंपरेचर 37 है। एक नॉर्मल टेंपरेचर बॉडी कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमको 37 में बाहर मान लो है 50, मान लो ठंडी पड़ गई, 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस रूम का हमारा टेंपरेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस में ब्लड तो शायद जम जाए या फ्लू ना करे, तो हमें कितना चाहिए होगा? 37। इसलिए डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। -37 में गए तो भी हमें अपना मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए डबल सर्कुलेशन
जरूरी होता है। और सर ये मतलब मेरे को एक बार फ्लो चार्ट पसंद आता क्या? मतलब ब्लड कहाँ से जैसे देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट एट्रियम में ध्यान से देखो कौन सा खून लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, ये रही पल्मोनरी वेन लेके आ रही खून, यहाँ पे बॉल खुला, यहाँ से घुसा और यहाँ से ब्लड गई लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। एरो ऊपर दिखा रहा मतलब यहाँ से निकलेगी अरोटा में, कहाँ निकलेगी अरोटा में, अरोटा से कहाँ जाएगी बॉडी, यहाँ पर नहीं दिखाया गया अरोटा हो गया। उसका बॉडी से राइट एट्रियम में कौन लेके आएगा, वेना कावा, ध्यान से देखो वेना कावा है, ये रहा वेना कावा, ये ले आएगा वेना कावा, ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड। यहाँ से फिर ऊपर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी कहाँ पे, लंग्स, ये एरो है पूरा, ये बॉक्स हां ये तो बॉडी तक में जा रहा होता, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ दिखाया नहीं गया, अरोटा कहाँ ले जाएगी, उससे मैप करो ना अपने दिमाग में, इसको भी रखो और उसको भी रखो, दोनों को रखो एक दूसरे के बगल में, सोचो कैसे होगा। अब इस चीज को, पूरे चीज को वहां पे ओवरलैप करो ना, परोटा वगैरह जो भी इसमें बना हुआ है, समझ रहे हो। और किसका क्या होता क्या था, वो तो मैं बता दूंगा। ऑक्सीडेशन और इसमें मतलब पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई। पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो कंप्लीट होगा, तब जाके वो आपका एनर्जी और उसमें कन्वर्ट होगा। और ये जो यीस्ट वाला ये नो ऑक्सीजन, ये हाँ सर ये जो यीस्ट में हुआ है ये किसी और में भी हो सकता है। हाँ किसी और में हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। और भैया तुमका तो क्या ही जाओगे, नए नए ये अभी 10th में आया है, 2 महीने लिए मैं रेगुलर होता हूँ, छुट्टियाँ हैं सिलेबस खींच लोगे तो फिर तो परेशान हो जाओगे। 9th में प्रमोट कर देगा, 10th वालों को इस बार कितने बच्चे फेल हुए हैं 10th में, और उसको फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, थोड़ा डर जाओ। हाँ जी, लिम्फेटिक कराना था, लिम्फेटिक सिस्टम, तो देखो ब्लड करा दिया था ना, तो जिन चीजों को ब्लड हमारे बॉडी में नहीं कैरी कर पाता है उसको करता है लिम्फ। लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ क्या चीज है, इट इज द सेम टाइप इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लिखवाता हूं मैं भी, ये वैसा ही है जैसा कि हाँ लिम्फेटिक लिख है एच ना, ये भी प्लाज्मा जैसा ही इसका कंपोजिशन होता है। होता क्या है, जब ब्लड मूव करता है कैपिलरीज से, तो जो चीज कैपिलरी से बाहर निकल जाती है या नहीं आगे जा पाती है, उससे एक नया फ्लूइड बनता है। लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। बोर्ड में आ गया था 2008 में कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड, तो बच्चे कंफ्यूज हो, टिश्यू फ्लूइड क्या चीज है। टिश्यू फ्लूइड कुछ नहीं है, लिम्फ है। क्या है? लिम्फ है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल जिनको ब्लड कैरी नहीं कर पाता है, उनको कौन कैरी करेगा? लिम्फ कैरी करता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें पॉइंट्स, ज्यादा है नहीं, आपके बुक में एक ही पैराग्राफ दिया होगा। लिम्फ में खास तरह का व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है, जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट, जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, WBC जैसा ही काम करता है। टेस्ट अभी इसके बाद ही है, ठीक है, आज के बाद तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नहीं, आज का लेक्चर नहीं। लिखिए लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, a system of tiny tubes tiny tubes and lymph node, a system of tiny tube called lymph vessel is called lymph vessel, lymph vessels, lymph vessel and lymph node in human body
in human body which transport the liquid called lymph. From the body tissue, lymph के आगे, from the body tissue to the blood circulatory system, is called lymphatic system. Lymphatic system consists of lymph vessel, lymph node, lymph capillaries and lymph. अब यहाँ से सवाल आता है, what is lymph and what is the role of lymph? So lymph is another kind of connective tissue which help in the transport of materials, just like blood. lymph vessel मतलब पाइप जहां से ट्रेवल करेगी। नोड का मतलब lymph जो है वो कहीं से ओरिजिनेट होता है, जहां से ओरिजिनेट होता है उसी को हम लोग lymph नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ lymph कैपिलरीज मतलब इसी वेसल्स की छोटी पाइप, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी lymph कैपिलरीज आगे जाके lymph वेसल बन जाएगी। करेक्ट होगी, ये lymph कैपिलरीज है और ये lymph वेसल बन जाएगी। नहीं, सिलेबस में डिटेल बना नहीं आएगा। इसमें जो ब्लड फ्लो करता है, या इसमें जो ब्लड कह रहा हूं, इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? lymph। क्वेश्चन है कि व्हाट इज lymph एंड व्हाट इज द रोल ऑफ lymph इन ह्यूमन बॉडी। लिखिएगा, lymph is a light yellow, कहीं पे कलरलेस भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी, लाइट येलो, आप दोनों लिख सकते हैं, लाइट येलो लिक्विड which is somewhat similar in composition to blood plasma। जैसे बोलते हैं, lymph is light yellow liquid which is somewhat similar in composition to blood plasma। ये तो हो गया lymph क्या है। अगला है नेक्स्ट, इसी पॉइंट बना रहे हैं। नेक्स्ट है lymph करता क्या है, इसमें लिखिए सेकंड, lymph contain large protein molecule, and digested food full stop। lymph contain large protein molecule and digested food full stop। नेक्स्ट लिखिए, lymph contain special type of white blood cell called lymphocyte which help in
fighting disease, which help in fighting disease. अब एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी भाई एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है, तो एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है इसके बारे में। प्लीज ओपन एनसीईआरटी, एक ही पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं पूरा, पढ़ो पुस्तक, तुम ही पढ़ो लिम्फ के बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो, एक एक पॉइंट करके फिर समझते हैं। There is another type of fluid also involved in transportation. It is called lymph. बस रुक जाओ, एक एक पॉइंट रुको, अब हर फुल स्टॉप रुक जाना। लिखा है देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी लिम्फ एसोसिएशन रीजनिंग ले याद रखना, पूछ सकता है ना कि लिम्फ यूज किस चीज में होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। नेक्स्ट, Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue liquid or lymph. कह रहे हैं कि जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल बाहर निकल आते हैं, और जो इंटरसेलुलर स्पेस बचा होता है टिश्यू के अंदर, उसमें मिक्स होकर एक नया केमिकल बनाते हैं, जिसको क्या बोला गया, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोला गया। अंडरलाइन करिएगा, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस, यहां कलरलेस बोला तो लखवीर सिंह ने येलो कलर बोला, एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ कहां जाके गिरती है, ड्रेन का मतलब जाके गिरना किसी चीज में, जैसे नदियां जाके गिरती है ना कहीं पे, रिवर क्या होती है, ड्रेन होती है, नदियां गिरती हैं, तो लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस which join to form large lymph vessels that finally open into large vein, फिर आगे चल के वेन में खुल जाती है। lymph carry, लास्ट के दो लाइन बस लिख लेना, इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। lymph carry digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from extracellular space back to blood, ये दो लाइन बस फंक्शन है, इतना ही lymph के बारे में। अब डालो excretory system या excretion, लास्ट excretion, रिमूवल ऑफ वेस्ट है ना, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसको रिमूव करना इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसमें हमें पढ़ना है पहला किडनी, तो देखिए कैसे है, नहीं पाएगा मेरे से, राजमा बनाने आता किसी को, अरे लंग्स पर जा रहा है, बना दोगे, बताओ। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, तो जो अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी है, एक्सक्रीटरी यूनिट बोल देगा तो वो नेफ्रॉन है। क्या है, तो एक नेफ्रॉन ये ना, इसको मैं जूम करके यहाँ पर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, ये एक्सक्रीटरी यूनिट है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब पूछेगा तो वो क्या है, किडनी। इसमें दो चीजें, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लाती है, क्या लेके आती है, डर्टी ब्लड, जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस होता है, और रीनल वेन क्लीन ब्लड लेके जाती है। वो वेरीफाई करो, उल्टा तो नहीं लिखना, रीनल आर्टरी कैरी, हाँ सही है, रीनल आर्टरी कैरी डर्टी ब्लड एंड रीनल वेन कैरी क्लीन ब्लड। ये क्लीन होता कैसे है, तो उसके लिए आता है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन देखो कैसे बनेगा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर दिया है, ये वाली फिगर जो बनाना है सबसे आसान। ये कप जैसा स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल।
इस बाउमन कैप्सूल में आता है आपका डर्टी ब्लड, जैसे चाय की छन्नी होती है ना वैसे काम करता है। तो इसमें आता है डर्टी ब्लड। लेके कौन आता है डर्टी ब्लड? रीनल आर्टरी लेके आती है। कौन लेके आती है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी लेके आती है। और यहाँ पे बहुत सारा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे छन्नी में होता है ना नेट लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुल्स। स्पेलिंग इसका सही करना, GLOMERULS, ग्लोमेरुल्स। ये क्या करता है? जो बड़े मॉलिक्यूल है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो नहीं पचे या नहीं टूटे, या प्रोटीन, लार्ज साइज ऑफ प्रोटीन, लार्ज साइज ऑफ फैट एंड ब्लड सेल, जो बड़े मॉलिक्यूल है उनको आगे नहीं जाने देता है, तो वो वापस ब्लड में वापस चले जाता है। जाता क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल। क्या क्या जाते हैं? ग्लूकोज जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आगे जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसमें है आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा, ये सब जाता है। ये जो यू शेप का, इसको ट्यूबुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुल्स। इस ट्यूबुल्स के चारों तरफ सांप जैसा लिपटा होता है आपका ब्लड कैपिलरीज। क्या लिपटा होता है? ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है? रीअब्जॉर्प्शन का काम है। क्या काम है? रीअब्जॉर्प्शन का काम है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये तुमको चाहिए वापस तुम्हारे शरीर में, ये वेस्ट नहीं है। तो जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको ये रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब। कुछ पानी को भी एब्जॉर्ब करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती है वो कलेक्ट हो जाती है यहाँ पे, इसको कहते हैं यूरिन डक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिन डक्ट। यहाँ पे बनता है यूरिन फॉर्मेशन। ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हमें लिखना है। अगर डायग्राम बना पाते हो सुंदर सुंदर तो बना लो। अब देखो ये है किडनी, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, शायद वेरीफाई करिए इसको। पाइप जो स्ट्रक्चर है यूरेटर बोलते हैं, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर। ये ब्लैडर है, ठीक है। ये क्या है? फोटो ना कि जो बना हो, ये ब्लैडर है और ये जो ओपनिंग है ये है आपका यूरेथ्रा। सो अगर सवाल आएगा तो excretory system consists of, excretory system consists of, it is consist of two pair of kidney, ureter, bladder and urethra। सही बनाया है, अच्छा बनाया, बीन जैसा बनाया, वैसे बन नहीं करते। बना लो, फिर इसको हम डिक्टेट करवा के पॉइंट्स बनवाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द excretory system of human, और द बेस्ट क्वेश्चन या बार बार रिपीट आया है, बार बार सीबीएसई का क्वेश्चन है, मैंने आपको भेजा भी 26 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन है भी, राइट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, राइट द फॉर्मेशन ऑफ, या यूरिन फॉर्मेशन पूछे या नेफ्रॉन का वर्किंग पूछे, आंसर सेम होगा। आंसर क्या होगा? सेम होगा। अभी लिखवाते हैं, बना लो ये।